स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ये देखते हैं कि आरएच फैक्टर एक प्रोटीन का नाम है जिसे आरएच एंटीजन भी कहा जाता है। ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ये आरएच एंटीजन भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है और ये जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। अगर जीनोटाइप जो है वो कैपिटल डी है तो आरएच एंटीजन बनेगी और ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है तब भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, आरएच एंटीजन बनेगी। और अगर दोनों अलील्स जो हैं वो रिसेसिव हैं, स्मॉल डी, तो हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा और कोई भी प्रोटीन मतलब कि आरएच प्रोटीन नहीं बनेगी। तो आरएच जो है वो रिहेसस मंकी से लिया गया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसे रिहेसस मंकी में डिस्कवर किया गया था। तो ये देखें, आरएच एंटीजन अगर किसी ऑर्गेनिज़म में, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को नेगेटिव ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो इस नेगेटिव वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर ऑलरेडी एंटीजन नहीं है, तो आरएच एंटीजन इस ऑर्गेनिज़म के लिए फॉरेन पार्टिकल होगी। तो इसलिए ये इस फॉरेन पार्टिकल के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। उस एंटीबॉडीज़ का नाम होगा एंटी आरएच एंटीबॉडीज़, कि ऐसी एंटीबॉडीज़ जो आरएच प्रोटीन के एंटी हैं, ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि आरएच एंटीजन के ख़िलाफ़ हों उन्हें कहा जाता है एंटी आरएच एंटीबॉडीज़। तो इनकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। अब एक हम यहाँ पर एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला केस डिस्कस करते हैं कि ये एक सिचुएशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एरिथ्रोब्लास्ट का क्या मतलब है। एरिथ्रोब्लास्ट इमैच्योर आरबीसी को कहा जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो एरिथ्रोब्लास्ट इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, आरबीसीज। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब तो आपको पता चल गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और फेटालिस का मतलब है फीटस के अंदर। फीटस मीन बेबी को कहा जाता है जिसकी अभी जो है वो डिलीवरी नहीं हुई, उसको कहा जाता है फेटालिस। अब ये देखें, अगर एक मेल है और उसकी फ़ीमेल के साथ, ऐसी फ़ीमेल के साथ शादी होती है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उसकी जीनोटाइप कैपिटल डी है और फीमेल की जीनोटाइप स्मॉल डी है। अब इस सिचुएशन में जो फीमेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे, तमाम गैमेट्स के अंदर स्मॉल डी जाएगा और इधर जो स्पर्म्स बनेंगे मेल के अंदर, उनके अंदर कैपिटल डी जाएगा। जब ये कैपिटल डी और स्मॉल डी आपस में ज्वाइन करेंगे तो बेबी जो पैदा होगा उसके अंदर ये सिचुएशन होगी, ये जीनोटाइप होगी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इस सिचुएशन में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। ये बेबी जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ये अभी मदर के अंदर मौजूद है और बैली के अंदर मौजूद, यूट्रस के अंदर मौजूद है। नॉर्मली मेल जो कोई भी अगर बेबी है तो उसका ब्लड जो है वो फीमेल अपनी मदर के साथ फ्यूज़ नहीं होता, अटैच नहीं होता, बल्कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदर का और फीटस का ब्लड जो है वो फ्यूज़ नहीं होता। तो लेकिन अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, तो इस सिचुएशन में मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव मतलब मदर के अंदर चला जाएगा। पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले मदर के अंदर चला जाएगा। अब ये देखें, हम इसका केस डिस्कस करते हैं कि अगर फीटस से रेड ब्लड सेल्स जिनका रेड ब्लड सेल जो है वो मतलब कि जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर वो
एंटीजन के साथ, RH एंटीजन के साथ मदर के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो मदर के अंदर RH एंटीजन मौजूद नहीं है। इस मदर के लिए RH एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल होगा, तो इस RH एंटीजन के ख़िलाफ़ ये मदर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करेगी। ये एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर मौजूद फीटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय करेंगे, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस के अंदर भी जाएंगे और फीटस के अंदर भी रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि फीटस के अंदर तो एंटीजन मौजूद है RH एंटीजन, और ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन के ख़िलाफ़ जब काम करेंगी तो रेड ब्लड सेल को ख़त्म करेंगी। ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं हीमोलाइसिस होगी। ठीक है, जब हीमोलाइसिस होगी तो फीटस के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे कि अनीमिया हो गया। अनीमिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ब्लड या फिर ब्लड की कमी को कहा जाता है। अब नए सेल्स बनेंगे, तो लीवर के अंदर नए सेल्स बनेंगे, एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, लीवर एनलार्ज हो जाएगा क्योंकि लीवर के अंदर तेज़ी से रेड ब्लड सेल की जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से लीवर के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लीवर एनलार्ज हो जाएगा और रेड ब्लड सेल जो है वो जब ब्रेक डाउन होती है तो उसकी वजह से बिलिरुबिन बनती है, इसका प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की वजह, ये बिलिरुबिन ब्रेन सेल के ऊपर अटैक करती है और इसके अलावा जो हमारे आँखों का जो वाइट एरिया है उसको येलो कर देती है, जिस सिचुएशन से हमें पता चलता है कि जॉन्डिस हो गया, जिसे पीला यरकान कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस सिचुएशन में दो चीज़ें हो जाती हैं कि फीटस जो है उसे जॉन्डिस भी हो जाता है और उसे खून की कमी भी हो जाती है अगर वो पैदा होता है तो, लेकिन नॉर्मली जो है वो अबॉर्शन हो जाता है। और अबॉर्शन की सिचुएशन में बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है कि फ़ीटस जो है वो सरवाइव करे। सरवाइव करता है तो उसमें अनीमिया और जॉन्डिस होगा, नॉर्मली सरवाइव नहीं करता। तो इस सिचुएशन में मदर का इम्यून सिस्टम जो एक्टिव हुआ है, इसको रोकने के लिए हम जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं एंटी सीरम का। एंटी सीरम ऐसा लिक्विड होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, RH एंटीबॉडीज़। ये RH एंटीबॉडीज़ मदर को लगाई जाती हैं, एंटी सीरम का इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है ताकि मदर के अंदर मौजूद एंटीजन जो है उनके ख़िलाफ़ ये काम करे और एंटीजन को ख़त्म कर दे। मतलब कि हम बाहर से एंटीबॉडीज़ एंटर करते हैं ताकि हमारी एंटीबॉडीज़ मदर में मौजूद एंटीजन को ख़त्म कर दें और मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव ना होने दिया जाए। अगर मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो उसकी वजह से बनने वाली एंटीबॉडीज़ वो देर तक रहती हैं और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं।